माय यूट्यूब चैनल माय केमिस्ट्री। गाइस आई होप आप सब ठीक होंगे। तो गाइस आज हमने क्या करना है, आज हम क्या करेंगे, आज क्या सीखेंगे नया, आपके माइंड में सबसे पहले ये आना चाहिए। ठीक है गाइस, तो आज हम क्या सीखेंगे, चैप्टर नंबर 4 करेंगे। मैं आपको बता देती हूँ ये चैप्टर नंबर 4 कौन सी क्लास का है। ये चैप्टर नंबर आप गेस कर सकते हो कौन सी क्लास का है गाइस, 5th क्लास का। ठीक है, 5th क्लास का ईवीएस का चैप्टर नंबर 4 है ये। ठीक है, तो ये आज हम पढ़ेंगे, अपना पूरा कंप्लीट करेंगे और ये भी समझेंगे कि सीटेट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इसमें कोई इंपॉर्टेंट बात होगी तो मैं वो आपको चैप्टर के अंदर ही बता दूंगी। ठीक है गाइस, स्टार्ट करते हैं। देखो इस पिक्चर से, आपको पिक्चर से क्लियरली विजिबल है कि यहाँ पर कितने हैं, 3 फ्रेंड्स हैं। ठीक है, जिसका नाम क्या है, नीतू, अमन, प्रीति। ये तीनों क्या है, फ्रेंड्स हैं आपस में। ठीक है, तो नीतू, अमन, प्रीति क्या कर रहे हैं गाइस, आपको पिक्चर में क्लियरली ऑब्जर्व है कि तीनों ही अपने लंच बॉक्स को क्या कर रहे हैं गाइस, देख रहे हैं। ठीक है, एक दूसरे अपने लंच बॉक्स को भी देख रहे हैं, एक दूसरे के लंच बॉक्स को भी चेक कर रहे हैं कि कौन क्या लाया है। ठीक है, तो नीतू ने क्या कहा, नीतू ने कहा वाओ अमन्स लंच बॉक्स हैज स्वीट पूरीज। नीतू ने कहा बहुत अच्छा, अमन के लंच बॉक्स में क्या है, स्वीट पूरीज हैं। ठीक है, और अमन ने क्या कहा, फिर अमन ने क्या कहा, हाय हे टुडे नीतू हैज ब्रॉट पोटैटो सब्जी। आज नीतू जो है वो क्या लाई है, पोटैटो की सब्जी लाई है। ठीक है, पोटैटो मीन्स आलू की सब्जी। ठीक है, प्रीति ने कहा आई हैव गॉट भिंडी। मैं क्या लाई हूँ गाइस, इसने बताया कि मेरे पास क्या है, भिंडी है। ओके गाइस, आगे देखो, आगे बच्चे देखो क्या हो रहा है आपस में। आगे देखो अमन क्या कर रहा है, अमन का फेस देखो, अजीब सा उसने फेस बनाया। वो क्या कह रहा है, ओह नीतू आई थिंक योर पोटैटो सब्जी इज स्पॉइल्ड। उसने कहा ओह नीतू मुझे लगता है कि तुम्हारी जो पोटैटो की सब्जी है, भिंडी की सब्जी है, वो क्या हो गई है, स्पॉइल्ड हो गई है, मतलब खराब हो गई है। ठीक है, फिर ये प्रीति क्या कहती है, प्रीति क्या कहती है, ये सब देख के क्या कहती है, डोंट ईट दैट, इसे मत खाना। ठीक है, यू मे फॉल सिक, तुम क्या हो जाओगी, बीमार पड़ जाओगी। हेयर यू टेक सम भिंडी, तुम क्या करो, मेरे से कुछ भिंडी ले लो। ये कहा किसने, प्रीति ने कहा। ठीक है गाइस, तो ये डिस्कशन है, किसने क्या कहा, ये मैं आपको इसके एनसीईआरटी की जब क्वेश्चन आंसर सीरीज होगी ना गाइस, उसमें मैं ये आपको कराऊंगी गाइस। ठीक है, तो आप वहां देख सकते हो। सीटेट पॉइंट से यहाँ कोई इंपॉर्टेंट लाइनें नहीं है, अगर होती तो मैं आपको बता देती। ठीक है गाइस, एक नोट दे रखा है, अगर आप इसको समझना चाहते हो तो समझ लो। बच्चों को क्या देना है, टीचर ने एग्जाम्पल देने हैं जो फूड स्पॉइल बेस्ड हो, मतलब जो फूड स्पॉइलेज हो, जिसमें भोजन खराब होता हो, ऐसे एग्जाम्पल देने हैं ऑन देयर ओन एक्सपीरियंस, उनके खुद के एक्सपीरियंस से। ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट टू एक्सप्लेन, ये बहुत जरूरी है क्या, समझाना, द डिफरेंस बिटवीन, किसके बीच में डिफरेंस, फूड स्पॉइलेज, फूड का खराब होना, एंड वेस्टेज ऑफ फूड। और फूड का, एक तो फूड का खराब हो जाना, और एक होना फूड को खराब कर, मतलब फूड को वेस्ट कर देना। ठीक है, मतलब यूटिलाइज ना करना, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है बच्चों को पता होना चाहिए। ठीक है, द एक्सपेरिमेंट, ठीक है, विद ब्रीड कैन बी स्टार्टेड व्हेन यू बिगिन द लेसन। एक्सपेरिमेंट कब स्टार्ट होगा, जब क्या करोगे आप, जब अपने लेसन को क्या करोगे, स्टार्ट करोगे। ठीक है गाइस, तो आप टीचर को आपको एक्सप्लेन करना है कि फूड स्पॉइलेज और वेस्टेज ऑफ फूड का मतलब क्या है। मैं आपको क्लियरली बता देती हूँ, फूड स्पॉइलेज का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपने भोजन बनाया, ठीक है, आपने उस भोजन को सुबह बनाया और आपने उसको भोजन को खत्म नहीं किया, और वो भोजन आपका कुछ बच गया, आपको जितना खाया आपने उसको खा लिया, बाकी वो भोजन बच गया, और वो आप उसको कल आप शाम को उसको देखना भूल गए, और आप उसको कब देख रहे हो, सुबह देख रहे हो, तो फूड क्या होगा, खराब हो जाएगा, उसके ऊपर व्हाइट कलर की फंगस टाइप में लग जाएगी, तो इसका मतलब है फूड हमारा क्या हो गया, खराब हो गया। फूड का वेस्ट करने का मतलब क्या होता है, जैसे हम शादियों में जाते हैं, ठीक है, अभी तो जैसे कोरोना टाइम चल रहा है, तो अभी तो मोस्टली इतना इकट्ठा नहीं होते हैं शादियों में, लेकिन पहले जब शादियां होती थी तो उसमें क्या करते थे, पर्सन क्या करते थे, अमाउंट जिनको उनकी जितनी उनको अमाउंट है उससे ज्यादा वो ले लेते थे, और फिर क्या करते थे, जब उनको नहीं, मतलब उनको नहीं डाइजेस्ट हो रहा, नहीं खाया जा रहा उनसे, तो वो क्या करते थे, फूड को फेंक देते थे, कहाँ पे, डस्टबिन में। तो उसको बोलते हैं वेस्टेज ऑफ फूड, मतलब फूड को खराब कर देना। ठीक है गाइस, आई होप आपको समझ में आ गया बच्चे। आगे देखो, ये सब पार्ट जो आपका है, ये मैं आपको लेसन में जब क्वेश्चन आंसर सीरीज कराऊंगी तब मैं आपको ये सारे पार्ट बता दूंगी। ठीक है, अब देखो आपको क्लियरली पिक्चर से विजिबल होगा, देखो ये ब्रेड का पैकेट है, ठीक है, इसके देखो ग्रीन कलर की यहाँ पे क्या लगी है, फंगस लगी हुई है बच्चे, यहाँ पे क्या है, फंगस लगी हुई है, तो इसका मतलब क्या है, ये ब्रेड हमारे क्या हो गई है, स्पॉइलेज हो गई है, मतलब ये ब्रेड हमारी खराब हो गई है। ठीक है, हमने इसको वेस्ट नहीं किया, लेकिन ये रखी रखी स्पॉइल हो गया, हमने इसको संभाला नहीं, इसमें मॉइस्चर इसके अंदर चला गया, तो इसीलिए ये क्या होगी, खराब हो गई। ठीक है, तो देखो ये एक बता रखा है कि अमन्स है ना, उसकी बीजी ने क्या कहा, उसको क्या कहाँ भेजा, वेंट टू द मार्केट टू बाय ब्रेड, उसको मार्केट भेजा क्या खरीदने के लिए, ब्रेड खरीदने के लिए। ठीक है, अमन्स की बीजी ने भेजा। ठीक है,
पंजाबी लैंग्वेज में ना अपनी माँ को बीजी कहते हैं, ठीक है। तो द शॉप वॉज वेरी क्राउडेड, शॉप क्या थी, बहुत ही क्राउडेड था, वहां पर बहुत ही भीड़ थी। तो शॉपकीपर ने क्या कहा, शॉपकीपर ने क्या किया, पिक्ड अप ए पैकेट ऑफ ब्रेड, एक पैकेट ब्रेड का उठाया, ठीक है, एंड गिव टू ये गेव टू इट्स बीजी, और उसको किसको दे दिया, बीजी को दे दिया। अमन की बीजी गई थी ना, बीजी गई थी ना मार्केट में ब्रेड खरीदने, तो अमन की बीजी, अमन अपोस्ट्रोफी एस का मतलब होता है का, के की, वो डिपेंड करता है सेंटेंस की लैंग्वेज पे। तो अमन की बीजी मार्केट में गई खरीदने के लिए ब्रेड, तो शॉपकीपर की बहुत भीड़ थी, तो शॉपकीपर ने ध्यान नहीं दिया, उसने क्या किया, ब्रेड के पैकेट को उठाया और बीजी को दे दिया। शी लुक एट इट, उसने बीजी ने क्या किया, उस पैकेट को देखा, एंड रिटर्न इट इमीडिएटली, और उसने क्या किया, तुरंत ही उसको क्या कर दिया, वापस कर दिया, रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो इस क्यों रिटर्न कर दिया, क्योंकि वो ब्रेड, उसने बीजी ने क्या देख लिया, यहाँ पे फंगस देख लिया कि ग्रीन कलर की ब्रेड के अंदर फंगस लगी हुई है, तो उसने देख लिया कि ब्रेड खराब हो चुकी है और स्पॉइल हो चुकी है, इसलिए उसने क्या किया, ब्रेड के पैकेट को शॉपकीपर को दे दिया गाइस। ओके गाइस, ठीक है। तो आगे देखो, आगे क्या कर रखा है, लुक केयरफुली एट 2-3 पैकेट्स और फूड आइटम, ये कहना है 2 या 3 पैकेट ऐसे फूड आइटम क्यों देखो, ठीक है, जिसके ऊपर क्या लिखा हो, जिसके ऊपर रिटर्न ऑन द पैकेट, जो पैकेट आप मार्केट से खरीदते हो ना, तो उसके ऊपर लिखा होता है, एक्सपायरी डेट लिखी होती है, ठीक है, और क्या डेट ऑफ पैकेजिंग लिखी होती है, कब पैक किया, कब एक्सपायर हो सकता है, ठीक है, और उसके ऊपर एमआरपी होता है पैकेट के अंदर। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है गाइस। ओके गाइस, आगे देखो, आगे क्या टीचर के लिए क्या बोल रखा है, टीचर को क्या देना है, बच्चों को नोट देना है, इंफॉर्मेशन बतानी है कि पैकेट के ऊपर क्या क्या होता है, रीडिंग वेट, मतलब पैकेट के ऊपर वेट, जैसे कितना किलोग्राम है, कितना ग्राम है, ये लिखा होता है पैकेट के ऊपर। तो बच्चे को क्या सिखाना है टीचर को, कि उसको रीड करना आ जाए, रीडिंग आ जाए कि वेट को कैसे रीड करते हैं, डेट ऑफ पैकेजिंग कैसे चेक करते हैं, ठीक है। वाइल डूइंग द एक्सपेरिमेंट, जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे, प्रिकॉशन इज नीडेड टू बी डिपेंड अपॉन द वेदर कंडीशन, ठीक है। द ब्रेड शुड नॉट बी अलाउड टू ड्राई अप, देयर शुड बी सम ventilation into the room, in the room, do put up the chart in the classroom and remind the children to fill it in every day. ओके गाइस, तो आपको समझ में आ गया होगा कि कई बार क्या होता है, कई बार प्रिकॉशंस नहीं रख पाते हम, और वेदर की कंडीशन की वजह से ब्रेड जो है वो क्या हो जाती है हमारी, ड्राई अप, सूखी नहीं रह पाती, मतलब उसमें वेंटिलेशन जो होता है उसकी वजह से, कई बार उसमें नमी की वजह से वो क्या होती है, उसमें फंगस लग जाती है, तो ठीक है। तो उसको आपको क्लासरूम में एक चार्ट लगाना है और बच्चे को एक्टिविटी दिखानी है कि रोज एक्सपेरिमेंट करके चेक करे कि कितने टाइम में कौन से वेदर कंडीशन में किस किस ब्रेड को कौन सी टाइप, मतलब कैसे ब्रेड रहती है, तो वो आपको लिखना है, ठीक है गाइस। तो ये एक्टिविटी है आपको, ठीक है, मतलब ये समझा रखा है कि ब्रेड कैसे स्पॉइल होती है, कैसे खराब होती है। देखो, द होल क्लास कैन डू दिस एक्सपेरिमेंट, पूरी क्लास ने एक्सपेरिमेंट किया एक साथ मिलकर, उसने क्या किया, टेक अ पीस ऑफ ब्रेड और रोटी, उसने रोटी और पीस ऑफ ब्रेड का ले लिया, स्प्रेंकल ए फ्यू ड्रॉप ऑफ वाटर, और उसके अंदर क्या कर दिया, वाटर, मैंने कहा था ना कि अगर मॉइस्चर आ जाएगा ब्रेड के अंदर, थोड़ी बहुत नमी आ जाएगी, उसकी वजह से क्या होगा गाइस, उसकी वजह से ब्रेड हमारी खराब हो जाती है। तो इसका एक्सपेरिमेंटली चेक किया बच्चों ने, उसके ऊपर ना कुछ बूंदे क्या कर दी, स्प्रेंकल कर दी, किसकी, पानी की, और उसको किसके अंदर रख दिया, पुट इन द बॉक्स, बॉक्स के अंदर उसको रख दिया, क्लोज द बॉक्स, और बॉक्स को क्या कर दिया, बंद कर दिया। सी द ब्रेड और रोटी एवरीडे, उसने क्या किया, ब्रेड और रोटी को एवरीडे नोट किया, और कहाँ पे लिखा, अपने इस चार्ट पे लिखा, ठीक है, जो चार्ट उसकी क्लासरूम में टंगा हुआ था उस पे, ताकि वो ऑब्जर्व कर सके बच्चे की तो इतने दिन में ये खराब हो रही है, ठीक है। इसके बाद क्या किया, मेक द टेबल, जो मेक दिस टेबल ऑन अ चार्ट पेपर, ठीक है, ये टेबल बना ली चार्ट पेपर पे, और हमने क्या किया, एवरीडे उस पे डिस्कस किया, और ये देखो नीचे बनाया हुआ चार्ट, ऐसा चार्ट बच्चों को बनाना है, ठीक है। तो उसने टच करके देखा, स्मेल करके देखा, कैसी उसकी लुक थी वो देखी, उसका कलर देखा। ओके गाइस, ठीक है, तो ये सारे चेंजेस हमने वहां पे ऑब्जर्व किए, ठीक है, ब्रेड के अंदर। ओके गाइस, तो आपको बच्चों जब एक्सपेरिमेंट करोगे तो आप घर पे भी कर सकते हो, ब्रेड इतनी महंगी नहीं आती है, आप घर पे भी बच्चे आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो, अगर आपको देखना हो तो। सीटेट पॉइंट से, अब पॉइंट ऑफ व्यू से अभी तक कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं आया, ठीक है गाइस। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, नीचे क्या दे रखा है आपको, सिंपल मेथड दे रखे हैं, क्या करना है इसमें, 1 to 2 days मैच द करेक्ट पेयर, हमें करेक्ट पेयर मैच करना है इसमें, ठीक है। तो जो फूड है हमारा, यहाँ पे फूड है, ये मेथड है, ठीक है। कुक्ड राइस हो गया, जैसे धनिया होगा जिसको कोरिएंडर बोलते हैं, ग्रीन कोरिएंडर मतलब हरा धनिया, ठीक है, जो हम मार्केट से लाते हैं ना पत्तों वाला हरा धनिया। ऑनियन, गार्लिक हो गया, हमारा गार्लिक होता है लहसुन, ठीक है। तो हमें क्या, कौन से मेथड्स अपनाने चाहिए कि हमारा फूड जो है वो स्पॉइल ना हो। तो मिल्क के लिए हमें क्या करना चाहिए, मिल्क को क्या करना चाहिए, पुट इन द बाउल, बाउल में रखना चाहिए, एंड कैप द बॉल इन ए कंटेनर विद सम वाटर, और उसको ऐसे कंटेनर में रखना चाहिए जो
नीचे क्या करे, कुछ पानी हो ताकि मिल्क जो हमारा ठंडा रह सके, ठीक है। आगे देखो, कुकड राइस को क्या करना चाहिए, रैप इन डैम्प क्लॉथ। डैम्प क्लॉथ होता है आपका भीगा हुआ कपड़ा, उसमें आपको क्या करना चाहिए, रैप करके लपेट के रखना चाहिए कुकड राइस को। धनिया को, हरा धनिया जो मार्केट से लाते हैं ना गाइस, तो वो जल्दी मतलब मुरझा जाता है उनकी पत्तियां, तो उसे हमें कैसे स्टोर करना चाहिए, बॉयल, उसको उबाल के रखना चाहिए, ठीक है गाइस। ऑनियन हो गया हमारा, गार्लिक हो गया, उसको हमें क्या करना चाहिए, ड्राई ओपन प्लेस में रखना चाहिए, मतलब खुली स्थान उसको देनी चाहिए, ठीक है गाइस। तो ये कुछ एक इंपॉर्टेंट है, तो इसमें से आपका सीटेड पॉइंट से कभी कभार एक दो क्वेश्चन आ जाता है, तो आप याद रख लीजिएगा कि गार्लिक और ऑनियन को खुली हवा में रखना चाहिए, और मिल्क को हमें बॉयल करके वाटर उसे ऐसे बाउल में रखना चाहिए जो कुछ एक वाटर कंटेन करे कुछ क्वांटिटी में, ताकि दूध हमारा ठंडा रहे, उसके अंदर हमें दूध बाउल में डाल के रखना चाहिए, ठीक है। आगे देखो समर ट्रीट में क्या है, मामडी मामडी तंद्रा, ठीक है। ये क्या है गाइस, इसको आप समझ लो, ये आंध्र प्रदेश की स्टोरी है, तो इसको आप समझो, इसमें क्या लिख रखा है, इसमें लिख रखा है चीटी बुआ एंड चीना बुआ, ठीक है। चीटी बुआ और चीना बुआ कहाँ रहते थे, लिव इन अत्रेयापुरम अत्रेयापुरम टाउन इन आंध्र प्रदेश। जो अत्रेयापुरम टाउन है उस आंध्र प्रदेश में, वहाँ चीना बुआ और चीनी बुआ और वहां रहते थे दोनों, ठीक है। द ब्रदर्स स्पेंड द समर हॉलीडे, भाइयों ने क्या किया, हॉलीडे समर है हॉलीडे होता है, उसको स्पेंड करने के लिए, मतलब व्यतीत करने के लिए, प्लेइंग इन द मैंगो गार्डन, वो कहाँ चले गए, आम के बगीचे में खेलने चले गए, ठीक है। समर में दोनों भाई आम के बगीचे में खेलने के लिए चले गए। व्हेन द ट्री आर फुल ऑफ फ्रूट, जब ट्री आपकी पूरी फुल थी किससे, फलों से, दे ऑल्सो लाइक टू ईट, उनको भी इच्छा हुई क्या खाने की, अनराइप मैंगोज, मतलब अनराइप मतलब बिना पके हुए, मतलब कच्चे आम, ठीक है, जो कच्चे आम जिसको बोलते हैं, विद सॉल्ट, किसके साथ, सॉल्ट के साथ, और चिली पाउडर, चिली मतलब मिर्च का पाउडर, ठीक है। एट होम, घरों में क्या होता है, देयर मदर कुक अनराइप मैंगोज इन डिफरेंट वे, उनकी जो माता थी वो क्या करती थी, अनराइप मतलब कच्चे आम को डिफरेंट वेज में यूज करती थी, कुक करती थी, पकाती थी, कैसे, सी ऑल्सो मेक मैनी काइंड्स ऑफ मैंगो पिकल, वो क्या करती थी, बहुत सारे डिफरेंट वेराइटीज के मैंगो पिकल मतलब आम का अचार बनाती थी। द पिकल लास्ट थ्रू ईयर अंटिल द नेक्स्ट मैंगो सीजन, जो पिकल्स का अचार है पुराने लास्ट थ्रू ईयर्स मतलब पुराने सालों से बहुत, और अंटिल न्यू मैंगो सीजन, मतलब पुराने जब पुराना साल था तब बनाया था, और वो अब तक नेक्स्ट मैंगो सीजन तक वो क्या करता है, आपका अचार चलता है। एक शाम को क्या हुआ, वाइल हैविंग फूड, जब फूड था हमारे पास, तो चीना बुआ आस्क बाबू चीना बाबू ने क्या पूछा अम्मा से कि वी हैव सो मैनी राइस, गाइस ये मैंने पढ़ने में थोड़ी मिस्टेक कर दी थी, चीना बुआ नहीं है, चीना बाबू है, ठीक है। चीना बाबू ने पूछा, अम्बा वी हैव सो मैनी मैंगोज, हमारे पास क्या है, बहुत सारे मैंगोज हैं, मैनी सम, उनमें से क्या है, मतलब मेक सम, उनमें से क्या बनाया, मामिडी तंद्रा, जिसको बोलते हैं आम पापड़, मतलब आम के जो पापड़ होते हैं वो बनाने चाहिए इनसे, किसने किसने कहा, ये चीना बाबू ने पूछा अम्मा से, ठीक है। मतलब आप आम के पापड़ कैसे बनाते हो ये पूछा, या आप बनाओ, मेकिंग सम, ठीक है। देयर फादर सेड, उसके पापा ने कहा, मेकिंग मामिडी तंद्रा मतलब आम पापड़ को बनाना नीड्स 4 वीक, मतलब क्या कितने हफ्ते लगते हैं, इसमें 4 हफ्ते लगते हैं, टू हार्ड वर्क, ऐसे मेहनत कर 4 वीक लग जाते हैं, ठीक है। इफ यू बोथ प्रोमिस, अगर तुम प्रोमिस करो कि टू हेल्प अस एवरी डे, तुम हमारी मदद करोगे प्रतिदिन, फॉर द नेक्स्ट 4 वीक, आने वाले 4 सप्ताह तक, तब वी कैन मेक दैम टुगेदर, तो मतलब हम साथ मिलके आम पापड़ बना सकते हैं, ठीक है। बोथ द ब्रदर क्विकली एग्री टू हेल्प यू, दोनों भाई मान गए हेल्प करने के लिए, एग्री हो गए। नेक्स्ट डे, अगले दिन, बोथ द चिल्ड्रन वेंट टू द मार्केट, अगले दिन बच्चे कहाँ गए, मार्केट गए, विद देयर फादर, अपने पापा के साथ। दे ब्रॉट अ मैट, उन्होंने क्या ली, चटाई ली, वोवन, ठीक है, फ्रॉम द लीव्स टू प्लाम ट्री, ठीक है, प्लाम ट्री से उन्होंने क्या लिया, मैट वोवन लिए, ठीक है, चटाई बिछाने की जैसे पत्ते लेके, ठीक है, पाम ट्री से। पोल ऑफ काशुरनिया ट्री, और पोल्स क्या लिए, कैशुनिया ट्री के लिए। स्टायरिंग मेड ऑफ कोकोनट हस्क, ठीक है। सम जगरी मतलब कुछ गुड़ लिया, और कुछ क्या लिया, एंड शुगर, और क्या लिए, शुगर लिए। गाइस देखो ये आम पापड़ बना रहे हैं, आपको क्लियरली विजिबल होगा, ठीक है। इन्होंने चटाई ली, जो भी लिया, ये सारे हैं,
ठीक है गाइस, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि कैसे आम पापड़ बनाते हैं गाइस। ठीक है, ये आपके सीटेड पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आम पापड़ बनाना आपसे पूछ सकते हैं कि ठीक है, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में अपना कवर अप कर लेंगे गाइस। आई होप आज का लेक्चर आपको क्लियरली समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट कर देंगे कि आम पापड़ कैसे बनाते हैं गाइस। ठीक है, ओके गाइस, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।